समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी मौजूद हैं। भाजपा पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने समाजवादी की गंदी सोच व मानसिकता के बारे में बताया है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। इन सब बातों के लिए हमारे साथ जंग बहादुर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस वार्ता पे उनका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनने में आया कि अवधेश द्विवेदी जी ने कहा है समाजवादी पार्टी के लोग मेरे चेहरे का उपयोग कर रहे हैं। जब उनके चेहरे की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं समझी, जिस दल में उन्होंने लगातार रह करके कटेरी विधानसभा में अपनी भूमि बनाई, क्षेत्र बनाया, लगातार तैयारी किया, खून पसीना बहा करके जिस पार्टी को मजबूत किया, जब उस चेहरे की उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझी तो समाजवादी पार्टी क्यों समझेगी? समाजवादी पार्टी का उनसे क्या लेगा? अवधेश द्विवेदी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की गंदी सोच है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब गंदी सोच तो किसकी है पूरा समाज जानता है। इसका हिसाब किताब 13 तारीख को हो जाएगा। अब की बार बीजेपी ने जो है बैकवर्ड चेहरे को उतारा है, तो इस पर क्या कहेंगे? बैकवर्ड चेहरे से नहीं मतलब है, बैकवर्ड पॉलिसी से मतलब है। चेहरे तो बैकवर्ड तमाम थे। एक स्टूल मंत्री हैं, पूरे बैकवर्ड को स्टूल पर बैठा दिया। वो भी मंत्री, उनकी क्या हैसियत जानते हैं? भाजपा में पिछड़ों की हैसियत मंत्री नहीं, स्टूल मंत्री के बराबर है। बैकवर्ड चेहरा तो अनुप्रिया पटेल जी में, उनकी पार्टी को ही ख़त्म करने का कगार पे ला दिया। और बैकवर्ड चेहरा तो संजय निषाद भी थे। एक सीट यही कटेहरी मिलती थी बार बार, कटेहरी की सीट भी छीन लिया। ट्रक पे पीछे लिखा होता ना सटला तो गैलिया। तो पिछड़े वर्ग के जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, उस सारे लोगों को पारी पारा भाजपा ने निपटा दिया। अवधेश द्विवेदी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो है हार की हताशा को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी हार से कहीं डरी नहीं है, वो जीत की परत सुनिश्चित है। कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता तो है नहीं। ये सब दरोगा, जितने थाने के दरोगा हैं, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जितने सिपाही हैं हमारे, जितने कार्यकर्ता, इनके घरों पे दरोगा सिपाही जा कर के उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को करना चाहिए, उससे ज़्यादा मेहनत भाजपा को जिताने के लिए माननीय जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर कर रहे हैं। आप बताएं, इस चुनाव में भी वो चुनाव के कार्य के बहाने गाँव में जा रहे हैं, पंचायत भवनों पर बैठ करके वहाँ कोटेदारों को बुला रहे हैं, BLO को बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप बताइए, सरकार की नीतियों का आज मुझे सुनने में आया, एक गांव में जिलाधिकारी महोदय को बताया गया कि आ रहे हैं वहां सरकार की नीति का प्रचार करने, नीतियों का आदर्श आचार संहिता लगी हुई है जिले में, ये सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को भाजपा का टिकट ले लेना चाहिए था और वो खुद आकर के लड़ जाते, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके आते, तो हम बताते कि समाजवादियों में कितनी ताकत है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग। मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे लोगों को रास्ते में रोक करके गाड़ियों को चेक किया फर्जी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पास के झंडे लगा के गाड़ियाँ घूम रहे हैं। आज अवधेश द्विवेदी आए इस जिले में, इतना बड़ा काफिला लेके आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास परमिशन था? किस जब धारा 144 लागू है, किस प्रथा के तहत, किस कानून के तहत अवधेश द्विवेदी को जिले में प्रवेश करने दिया गया? और जो अवधेश द्विवेदी कह रहे हैं चेहरे की उपयोगिता, भाजपा ने खुद उनके चेहरे की उपयोगिता नहीं समझी, उनको उनका टिकट काट दिया, उनको पैदल कर दिया। अगर उनकी उपयोगिता भाजपा ने नहीं समझी, कौन उनकी उपयोगिता समझेगा? क्या समाजवादी पार्टी समझेगी? और समाजवादी पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। अवधेश द्विवेदी जी जवाब दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं तो ब्राह्मण समाज के लोगों की इनकाउंटर हुए हैं। अभी जेल पुलिस अभिरक्षा में मोहित पांडे की मौत हो गई, इस पर भी तो अवधेश द्विवेदी को बोलना चाहिए। लखनऊ में मनीष त्रिपाठी को गोली मारी गई, इस पर भी अवधेश द्विवेदी को बोलना चाहिए। यहीं आपके सुल्तानपुर में डॉक्टर ब्राह्मण समाज से ही था, उसको किस तरीके से राड से मारा गया, इस पर भी अवधेश द्विवेदी को बोलना चाहिए। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। मैं यही कहूँगा, ये सब अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें भाजपा के लोग, और भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ें। जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर चुनाव लड़ने का प्रयास ना करें। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से, हम अगर गांधी जी को मानते हैं तो हम भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से काम करें। भाजपा के लोग बताइए, झंडे लगा के घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं।
हमारे कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर पुलिस जा रही है। तो हम अनुशासित तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि जो माननीय चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसके हिसाब से काम करें और दल को अपना काम करने दें। भाजपा अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। आप अपना काम करिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। हमें तो ये भी सूचना है कि मुस्लिम मतदाताओं को ये लोग वोट रोकने से प्रयास करेंगे। आप बताओ, सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और हमें जानकारी मिली है कि ये लोग वोट डालने से रोक। रामपुर जैसा बनाना चाहते थे, अम्बेडकर नगर है, यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं। पिछड़े समाज के लोग इस ज़िले पर हमेशा हुकूमत करते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। और जो आपने बैकवर्ड चेहरे की बात किया, कोई मतलब नहीं है। वही धर्मराज निषाद हैं, हमने देखा है कि गए थे कार्यक्रम में, मेरे पास वीडियो में दे सकता हूँ, बाहर खड़े होकर के रो रहे थे, कुर्सी नहीं मिली। यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष पिछड़ी जाति का है, कुर्मी समाज से है। जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यक्रम में पीछे बैठते हैं, जिले के प्रथम नागरिक हैं। यहाँ जिला अधिकारी तय करते हैं भाजपा के मंच पे कौन रहेगा। भाजपा के नेताओं की यहाँ कोई हैसियत नहीं है इस जिले में। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी ने, जिन्होंने अवधेश द्विवेदी का जनाधार बिल्कुल नकारा बताया है। इन्होंने कहा है कि उनका जनाधार उनकी पार्टी नहीं समझी, तो समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं। ये न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर।